कुरान की अजमत बयान करने के लिए दावत देता हूँ। अल कुरान इस्लामिक सेंटर के तालिब इल्म अबू बकर सज्जाद को कि वो आए और आपके सामने कुरान की अजमत बयान करें। अबू बकर सज्जाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सेहराओं में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो। सेहराओं में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो। मीनार अगर गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल क्या होने वाला है, कुरान में पढ़ो। आज मैं आपको बताऊंगा कुरान क्या है और कुरान की अजमत। सामाईने मोहतरम, जरा चश्मे तसव्वुर को काम में लाओ और अक्लो खिर्द से सवाल करो कि इस किताब की अजमत और रिफत के लिए अल्फाज कहां से लेकर के आऊं। जिसको नाजिल करने वाली जात वो जात हो जो तमाम अजमतों की मालिक हो, जिसको लेकर के आने वाला फरिश्ता वो फरिश्ता हो जो तमाम फरिश्तों का सरदार हो, और जिस ज़ात गिरामी पर इस किताब का नुज़ूल हुआ हो वो सय्यदुल अंबिया और महबूबे परवरदिगार हो। मैं बतलाता चलूं कुरान क्या है। कुरान क्या है? कुरान रूह की ग़िज़ा है। कुरान क्या है? कुरान दुखों की दवा है। कुरान क्या है? कुरान बीमारों की शिफा है। कुरान क्या है? कुरान हिदायत की नवा है। कुरान क्या है? कुरान हिकमत का खजाना बेबहा है। कुरान क्या है? कुरान फज़ले रब्बुल उला है। कुरान क्या है? कुरान सीरत खैरुल वरा है। कुरान क्या है? कुरान दस्तूरे मखलूक़े खुदा है। कुरान क्या है? कुरान फज़ले रब्बुल उला है। कुरान सिसकती इंसानियत के लिए नुस्ख़ा कीमिया है। कुरान क्या है? कुरान दलदल में फंसी कवाम के लिए रहबर और रहनुमा है। हाँ, ये वो अज़ीम किताब है जो शक व शुबहात की पाकीज़गी में ला रैब फीह की गवाह है। ये वो अज़ीम किताब है जो मन क़रा हरफम मन किताबिल्लाह फलहु हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा के पिराए में नेकियों की मौला है। ये वो अज़ीम किताब है जो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून की रोशनी में हिफाज़त इलाही का नमूना है। ये वो अज़ीम किताब है जो इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामाती सूरत में रफ़अतों की सदा है। ये किताब हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ती और सादे ईमान की समातों के दरवाजे पर दस्तक देती है कि अगर तुम अज़मतों के उफ़क़ पर राज करना चाहते हो तो फिर कुरान से दूरी क्यों, फिर कुरान से लातल्क़ी क्यों, फिर कुरान से बेपरवाही क्यों। और कुरान की आयत से सीनों को रोशन करो और कुरान के कलमात को कुलूब व अज़हान की तख्तियों पर नक्श करो और कुरान के अल्फाज को ज़हनों की दीवारों पर रकम करो। इससे तुम अज़मतों के हामिल बन जाओगे। सामाईने मोहतरम, हामिले कुरान बनने से अज़मतें मिलती हैं, रिफ़अतें कदमों की धूल बनती हैं, बुलंदियां इस्तिक़बाल करने को तड़पती हैं। क्या ये हामिले कुरान की अज़मत नहीं कि क़यामत के रोज़ उसे नेकों मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की माइयत हासिल होगी? क्या ये हामिले कुरान की अज़मत नहीं कि क़यामत के दिन कुरान उसका सिफारिशी बनेगा? क्या ये हामिले कुरान की अज़मत नहीं कि कुरान की तिलावत के बेकदर जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद किया जाएगा? क्या ये हामिले कुरान की अज़मत नहीं कि मैदाने महशर में उसे इज्जत का ताज पहनाया जाएगा? दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है। अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है। सामाईने मोहतरम, ये कितना बड़ा अलमिया है कि कुरान जितनी अजमत वाली किताब है मुसलमान उससे उतना ही दूर है। कुरान जितनी रिफ़अतों वाली किताब है ईमान का दावेदार उससे उतनी ही बेरुखी बरत रहा है। आज हमारे पास डाइजेस्ट मैगजीन पढ़ने के लिए तो बहुत है मगर कुरान के लिए नहीं। आज हमारे पास फिल्में, ड्रामे, गाने ढूंढने के लिए तो बहुत है मगर कुरान के लिए नहीं। हम कैसे मुसीबतों से निकले, हम कैसे मुश्किलों से बाहर आए, हम तो कुरान से
है। हमें कुरान की तरफ आना ही होगा, हमें कुरान को अपने सीनों में बसाना होगा, हमें कुरान की तिलावत को मामूल बनाना होगा। हर गम का मदावा है ईमान की हलावत है, हर गम का मदावा है ईमान की हलावत है। ज़हनों को जला देने वाली वो कुरान की तिलावत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।